उड़ने लगी। वहाँ गर्मी है ना। नमस्कार, मैं जसपाल सिंह। आज एक मानवता और एक धार्मिक जज्बात का और एक फ़र्ज़ का मिला जुला रूप मेरे को मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में नज़र आया। पार्क में गौ माता की मौत हो चुकी है और जनिक तरह से बहन जी आपके घर, आप थोड़ा इधर आ जाइए। तो बहन जी सुरजीत कौर भुल्लर जी, आपने कितने बजे फ़ोन किया? मैं सुबह तकरीबन हस्बैंड ने दसिया ਸੀਗਾ 8 ਵਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਊਡ ਡੈਡ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਾਊਡ ਡੈਡ। डॉक्टर आ चुके। ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बीट वाले आए, बीट ऑफिसर खड़े नहीं। आपने तो अपना फर्ज अदा कर दिया हाँ जी, हाँ कि जी। आपको लगा है कि कहीं गौ माता बेहोश ना हो, हाँ जी, बीमार ना हो, हाँ जी। आपने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया हाँ जी, और सुबह 8 बजे से आप इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी। जी, आप जो अपनी तरफ से कुछ कहेंगे जी? कुछ ये सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं? इस सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह 7:45 बजे कंट्रोल रूम पे ड्यूटी अफसर को फ़ोन किया था। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद ड्यूटी अफसर ये जो बीट अफसर हैं ये आ चुके थे। फिर तब से लेके अब तक ये भी खड़े हैं। हाँ जी। श्रीमान बलकार सिंह बलजीत तो यहाँ मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स चौकी के इंचार्ज हैं। आप ये सुबह से तकरीबन इंतजार कर रहे हैं, आपको भी शायद ये अंदेशा हुआ कोई कुत्ता या कोई दूसरा जानवर इनको नुकसान ना पहुँचा दे। नुकसान न पहुँचा दे, और हमने आके अपने जो सरकारी फ़ोटोग्राफर था उससे इसकी फ़ोटोग्राफी भी करवाई और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी इसके बारे में मैसेज दिया। ड्रोन की टीम आ रही है, अभी तो टीम आने के बाद इसको उठा के ले जाएंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त श्री विनोद अग्रवाल जी भी साथ ही खड़े। विनोद जी इधर आ जाइए आप जी। जो बात है, पुलिस अधिकारियों ने ईमानदारी के साथ अपना जो है एक तरह से फर्ज अदा कर दिया। डॉक्टर को फ़ोन कर दिया ताकि वो जो है एक तरह से अगर इलाज की ज़रूरत है इलाज करवाए करें। उन्होंने डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो है एक तरह से डेथ हो चुकी वो साडा फैमिली डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर। फैमिली डॉक्टर। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब नगर निगम की तरफ से जो बात है कि कई घंटे हो गए हैं और अभी तक भी नगर निगम के जो है एक तरह से कर्मचारी गौ माता की डेड बॉडी को लेके नहीं गए। आपने भुल्लर परिवार ने यहाँ इनके ऊपर सफ़ेद कपड़ा भी समर्पित कर दिया। आपकी तरफ से ये जज्बात, ये एक तरह से यही है ना, एक तो ये धार्मिक जज्बात आपका जो नहीं, ये जल जे गंगा जल है जी, जी इंसानियत के नाते ਅਸੀਂ रजा करते हैं भी इंसान मान लो आपने गंगा जल भी समर्पित कर दिया। हाँ जी। आपकी तरफ से एक तो चलो ये एक तरह से धार्मिक बात होगी, दूसरी एक तरह से ये भी बात होगी कि वायरस का दौर है, कोई नुकसान आजकल हो। वायरस का दौर है, भी वायरस ना आपकी तरफ से विनोद अग्रवाल जी, आप डिप्टी मेयर रह चुके चंडीगढ़ नगर निगम के, आप कोई संदेश देंगे अपने कम से कम कारपोरेशन के अधिकारियों को? तो एक तरह से संदेश हो, वो घंटों तक इंतजार ना करवाएं। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे ये जो पशु उठाने वाले जो ठेकेदार हैं उनको बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जैसे ही कोई मैसेज आता है तो तुरंत उनको आना चाहिए और उसको उठाना चाहिए। 8 बजे से लेकर अब तक का इतना लंबा टाइम हो चुका है। आजकल जो दौर है, बीमारी का दौर चल रहा है, और उनको बिल्कुल भी इस मामले के अंदर कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जैसे ही फ़ोन जाता है तुरंत उसके ऊपर आके और ये कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात तो मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात, इसके साथ साथ मैं अपने मेडिकल ऑफ हेल्थ MOH को भी एक कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सख्ती बरतें ऐसे मामलों के अंदर। हमारे जो ठेकेदार हैं वो थोड़ा सा उनका रवैया ढुलमुल रवैया रहता है, वो ढुलमुल रवैया ना हो और एक सख्ती के साथ उनसे पेश आएँ और सख्ती के साथ वो ऐसे जानवरों को, गाय माता जो आज यहाँ पर मृत घोषित डॉक्टर साहब ने किया है, उनको ऐसे कोई भी अगर ऐसे पशु अगर मिलता है तो तुरंत उनको उठाने का प्रबंध करें। मेडिकल ऑफ हेल्थ को मैं कहना चाहता हूँ कि इसको इस कार्रवाई ऐसे
कार्रवाई को तुरंत ध्यान में रखते हुए और उनको बस सख्त निर्देश जारी करें कि आगे से आने वाले समय में ऐसी कोई हमारे जो ठेकेदार उसकी तरफ से कोई ऐसी अनुचित कार्रवाई ना हो जिससे कि हमारे को कोई देरी लगे या पब्लिक को कोई परेशानी हो, कोई हरासमेंट हो। पब्लिक इसके लिए बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ऐसा काम बीमारी नहीं फैलनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो जी, श्री ओम जी, आप गुप्ता जी आप आयो, ये दोनों दोस्त हैं हमारी। ये श्री ओम जी, बीबी गुप्ता जी जो एक तरह से सुबह फ़ोन किया और तुरंत पहुंच गए मौके पर। इसी तरह का फ़र्ज अदा होना चाहिए, इंसानियत की बात है। आज करोड़ों रुपया ये जो एक तरह से गौ माता के नाम पर डोनेशन के नाम पर इकट्ठा, और आप दोनों गौ सेवा के नाम पर जो एक तरह से काम भी कर रहे हैं। क्या ये ठीक है बात? गलत बात है जी। जब करोड़ों रुपया शासकीय तौर पे सरकार ले रही है, करोड़ों रुपए का अनुदान धार्मिक संस्थाएं दे रही हैं, और उसके बावजूद हमारे देश के अंदर गौ की ये स्थिति है कि पहली बात तो ये कंडीशन ये मरने के बाद तो जो करना है वो तो करना ही करना है। उसके अलावा ये होना चाहिए कि जीवित अवस्था में उनको पूरा सम्मान मिले, जीवित अवस्था में भी सम्मान मिले, उनको प्रॉपर जो चारा मिले, उनको प्रॉपर समय पे पानी मिले। माता को जनिक तरह से सड़कों पर इस तरह से बेसहारा ना छोड़ा जाए, बेसहारा न छोड़ा जाए। और लगभग यहाँ मनी माजरा की बताता हूँ मैं, डस्टबिन जितने भी डस्टबिन रखे हैं उनके आसपास कम से कम 20 से 50 गाय हर डस्टबिन जहाँ जहाँ रखे कूड़ा खाती है, कूड़ा खाती है। तो और उसके अंदर ब्लेड भी होते हैं, लोहे की भी चीजें होती है, नुकसान कंच होता है, वो पेट में जाता इसने है। कुछ खा लिया हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसी वजह से अभी गाय ये बुजुर्ग तो है नहीं, वे बूढ़ी हो चुकी है, हष्ट-पुष्ट गाय है, तो इसको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो नहीं होना जो गौ से गौशाला खोली हुई है हाँ या नगर निगम की तरफ से है, वो इसका प्रबंध हो, प्रॉपर इनकी खुराक, चाहिए। इनके रहने का प्रबंध हो, हाँ जी, इनके खाने का प्रबंध हो, हाँ इनके साफ सफाई का प्रबंध हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, आज जो इन तरह से जो हमारी कथनी और करनी में अंतर है उसको दिखाया जा रहा है। ये हैं असली जो एक तरह मानवता के सेवक, इंसानियत के सेवक, जो एक तरह से आज इस मामले में साथ खड़े हैं। एक तरह से गौ माता को प्रॉपर आदर सत्कार दिया है, अपनी तरफ से जो कपड़ा भेंट किया है आदर के तौर पर, सत्कार के तौर पर। इसी तरह आप सब जो गौ को माता मानते हैं या इंसानियत की बात समझते हैं, वो इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। जहां भी जो एक तरह से गौ माता बेसहारा घूम रही है उसको नगर निगम के हवाले किया जाए, गौशाला के हवाले किया जाए और वहाँ भी उसकी पूरी सेवा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वैसे तो दुनिया पूजती है, पेड़ा देती है।